क्या देश किसी के बाप का नहीं? क्या देश इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का देश है। सबों ने खून बहाया था। अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो कुवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए साथियों जागना है, आगे बढ़ना है। यह असली हिंदुस्तानी मौजूदा सरकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस देश के बापू गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाया, यह कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता, एक एक लोग आपके साथ हिंदू मुस्लिम एक पैर पर खड़ा होकर के इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे। वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, इसराइला रैली नहीं रैला। इसराइला कार्यक्रम में 10 तमाम अभिभावकगण संविधान बचाओ इस रैली में संविधान न्याय पसंद साथियों और तमाम उपस्थित हाजिरीनों, आप सभी को हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। खास तौर पर आज हम चाहते हैं कि एक नारों के साथ हमें उन बहरी गूंगी सरकार के कांधों तक पहुंचाए कि जो तुम करना चाहते हो हम करने नहीं देंगे, हम तुमके यह वापस लिवा करके छोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले कहेंगे, वक्फ बोर्ड की रक्षा कौन करेगा? वक्फ बोर्ड की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? समाज की रक्षा कौन करेगा? साथियों, यह जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार पहले सबसे पहले अनुसूचित जाति को आजमाया था। पिछले बीते हुए 2 अप्रैल को हम यहां दिलाना चाहते हैं न्याय पसंद साथियों कि जब SC/ST एक्ट संविधान में संशोधन करके खत्म करने की प्रयास इस मुल्क के बेईमान नफरतवादी सरकार के द्वारा की गई, गांव-गांव और टोले-टोले तक जब निकला सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों ने, तो आपको मैं बता दूं कि सरकार के अंदर दम नहीं है। ये डरपोक सरकार है। वापस लेंगे, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम इन्हें कहना चाहते हैं कि असली हिंदुस्तानियों की या दो भीड़ जो है या दिख रही है, असली हिंदुस्तानी तो वह है जो संविधान को बचाने की बात करते हैं। या असली हिंदुस्तानी मौजूदा सरकार हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस देश के बापू गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाया, यह कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, यह स्पष्ट है कि इस देश के अंदर लगातार 5 ऐसे इनके मित्र हैं जिनको इस देश के सारे संपत्तियों को सौंपना चाहते हैं। जिस तरह से फिरका प्रस्ताव अंग्रेज इस देश के अंदर व्यवसाय के बहाने आए थे, यह भी एक भारी व्यवसायी बने हुए हैं। इसलिए साथियों, इस मंच के माध्यम से इस सरकार को हिदायत करना चाहता हूं, ये बतला देना चाहता हूं कि यह देश किसी के बाप का नहीं। यह देश इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों का देश है। सबों ने खून बहाया था। इसलिए देश जो है सबों का देश है। RSS और भाजपा वाले कान खोल करके सुन लो, फिर मुस्लिम समाज ही नहीं, इस देश के जो संविधान पसंद और अमन, अखलाक, मोहब्बत पसंद लोग हैं, वो हिंदू, मुस्लिम सभी तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आयोजक साथियों को कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता, एक एक लोग आपके साथ हिंदू, मुस्लिम एक पैर पर खड़ा होकर के इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे। और समय कम है, इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि साथी कि वोट जाग मुसाफिर भोर में हो। अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है वो कुवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए साथियों
भागना है, आगे बढ़ना है, लड़ना है, जीतना है,